जय हिंद दोस्तों, वीएस क्लासेज फॉर यू में स्वागत है आपका। हम आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना की, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन कि ये योजना क्या है और इसमें किस प्रकार सरकार अगले जो 4 साल है उसमें 6 लाख करोड़ रुपए जुटाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले बात करेंगे कि नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी, ये केंद्र सरकार ने अगले 4 साल में अपनी जो संपत्तियों के जरिए 6 लाख करोड़ की कमाई करने का ये अपना एक लक्ष्य रखा है और ये सरकार इसके एक 6 लाख करोड़ रुपए की कमाई करना चाह रही है और इसलिए ये पॉलिसी लेके आए हैं। तो देखते हैं क्या है ये नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना की शुरुआत की है और इसके तहत सरकार अपनी कम इस्तेमाल में आ रही संपत्तियों के जरिए, जो संपत्तियां कम इस्तेमाल में आ रही है उन संपत्तियों के जरिए करोड़ रुपए जुटाना चाह रही है। सरकार का कहना है कि इसके लिए भी किसी भी संपत्ति को ना तो बेचा जाएगा और ना ही उनका निजीकरण किया जाएगा। मतलब कोई भी संपत्ति है जो सरकारी संपत्ति जिसमें सरकार का निवेश है, उस संपत्ति को ना तो सरकार बेचेगी और ना ही उसका किसी प्रकार से निजीकरण किया जाएगा, प्राइवेटाइजेशन भी उसका नहीं होगा। और सरकार के अनुसार अगले 4 साल यानी वित्त वर्ष 2022 से लेकर 2025 तक 6 लाख करोड़ रुपए की कमाई का सरकार का लक्ष्य है। कितने का लक्ष्य है? तो ये है 6 लाख करोड़ का 2022 वित्त वर्ष 2022 से लेकर वित्त वर्ष 2025 तक। और वित्त मंत्री ने जो ये जो इस बात की जो सूचना थी, ये 2021-22 का जो बजट भाषण था उसमें वित्त मंत्री ने इसकी सूचना दी थी, इसका जिक्र उन्होंने किया था। चलिए आगे है कि ये सरकार किन संपत्तियों के जरिए ये जो अपनी कमाई है ये करेगी, मतलब किन संपत्तियों के जरिए ये कमाई होगी। तो वित्त मंत्री ने कहा है कि ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना के तहत सिर्फ जो ब्राउन फील्ड एसेट्स हैं, मतलब वो संपत्तियां जिनमें केंद्र सरकार का पूर्ण निवेश है और वो संपत्तियां या तो बेकार पड़ी हैं या फिर वे पूरी तरह से उनसे कमाई नहीं हो रही या फिर उन संपत्तियों का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, तो ऐसी संपत्तियों से सरकार अपनी कमाई करना चाह रही है। उन संपत्तियों को किराए पर देकर सरकार अपनी कमाई करना चाह रही है। तो अगला सवाल आता है कि तो क्या सरकार अपनी संपत्तियां बेच रही है? तो वित्त मंत्री की माने तो इसका जवाब है नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार जो संपत्तियां हैं उनको बेचेगी नहीं, ये सिर्फ कमाई के लिए है। इन संपत्तियों पर सरकार का मालिकाना हक बना रहेगा और सरकार के साथ जो कंपनियां हैं वो एक अनुबंध के तहत भागीदारी करेंगी ताकि बेकार पड़ी और कम इस्तेमाल हो रही जो संपत्तियां हैं उनसे सरकार की कमाई हो सके। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार, वो कहते हैं कि इससे किसी भी संपत्ति का निजीकरण भी नहीं होगा। तो चलिए आगे अब सवाल बनता है कि कौन से मंत्रालय इस योजना से जोड़े गए हैं। तो इस मंत्रालय से इस योजना से जो मंत्रालय जोड़े गए हैं वो हैं सड़क परिवहन और रोजगार, रेल, ऊर्जा, पाइपलाइन और प्राकृतिक गैस, नागरिक उड्डयन, जहाजरानी, बंदरगाह और जलमार्ग, दूरसंचार, और सार्वजनिक वितरण, खनन, कोयला और शहरी आवास जैसे मंत्रालय इस योजना से जोड़े गए हैं। और अभी जो राज्य सरकारों की जो संपत्तियां हैं वो इस योजना के दायरे में उनको अभी नहीं लाया गया है। चलिए अगला है कि सड़कों से कमाई का कितना लक्ष्य, मतलब सड़कों से सरकार का जो कमाई का लक्ष्य है वो कितना है। तो सरकार ने जो अपने अगले 4 साल में सड़कों के मोनेटाइजेशन के जरिए, मतलब जो सड़कों का जो मुद्रीकरण होगा उसके जरिए 1,60,200 करोड़ रुपए की कमाई का लक्ष्य रखा। कितना? 1,60,200 करोड़ रुपए की कमाई का लक्ष्य है। और साथ ही ये 26,700 किलोमीटर सड़कों को मोनेटाइज करिए कमाई होगी। कैसे होगी? 26,700 किलोमीटर सड़कों को मोनेटाइज करके ये कमाई होगी। और इसमें जो ज़्यादातर हिस्सा होगा वो राष्ट्रीय राजमार्ग का ही होगा। कौन सा होगा? राष्ट्रीय राजमार्ग का इसमें ज़्यादातर हिस्सा होगा। तो अभी सवाल है कि रेलवे से कमाई कितनी होगी। तो रेलवे से जो कमाई का अनुमान है सरकार का वो है कि अगले 4 साल में रेलवे में मोनेटाइजेशन के जरिए 1,52,496 करोड़ रुपए 1,52,496 करोड़ रुपए इसे सरकार अपनी कमाई करना चाहती है। 400 रेलवे स्टेशन, 90 ट्रेनों, 2,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबे रेल मार्ग और 15 रेल स्टेडियम और रेल कॉलोनियों के जरिए ये कमाई होगी। और इस साल 40 स्टेशनों और 3 स्टेडियम के साथ मोनेटाइजेशन शुरुआत हो जाएगी। इसी साल शुरुआत हो जाएगी रेलवे में 40 स्टेशनों और 3 स्टेडियम के साथ। जो 3 रेलवे स्टेडियम हैं उनके साथ ये
ये कमाई का जो ये है ये स्टार्ट हो जाएगा, मोनेटाइजेशन जो ये पॉलिसी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगला सवाल बनता है कि अगले 4 साल में बाकी क्षेत्रों से कितनी कमाई का लक्ष्य है। तो सरकार का जो अगले जो 4 साल में जो बाकी के जो क्षेत्र हैं उनसे जो कमाई का लक्ष्य है वो इस प्रकार है कि पहला है पावर ट्रांसमिशन जो क्षेत्र हैं, पावर ट्रांसमिशन का जो क्षेत्र है उससे जो सरकारी कमाई का लक्ष्य है वो है 45,200 करोड़। पावर जनरेशन से है 39,832 करोड़। प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से है 24,462 करोड़ रुपए। प्रोडक्ट पाइपलाइन से है 22,504 करोड़ रुपए। शहरी रियल एस्टेट से है 15,000 करोड़। दूरसंचार से है 35,100 करोड़। वेयर हाउसिंग से है 28,900 करोड़। खनन से है 28,747 करोड़ और उड्डयन से है 20,782 करोड़। ये 25 एयरपोर्ट्स के जरिए होगा ये। और बंदरगाह से है 12,828 करोड़ और स्टेडियम से है 11,450 करोड़। इस प्रकार सरकार ये अपने आने वाले जो 4 साल हैं उनमें ये अपनी इस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत ये जो सरकार ने अपना ये लक्ष्य रखा है 6 लाख करोड़ रुपए का एक ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए इतनी कमाई का, जिसका आगे सरकार कह रही है कि आगे जो ये कमाई होगी इससे जो देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने में होगी। तो ये है नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी, जिसमें जो सरकार की जो बेकार पड़ी संपत्तियां हैं, कम इस्तेमाल हो रही संपत्तियां, उनको सरकार ने किराए पर देने का फैसला लिया है। और इसमें ये कहा गया है कि इसमें कोई भी संपत्ति बेची नहीं जाएगी और ना ही उनका वो प्राइवेटाइजेशन होगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या रहता है इसमें। बाकी ये पॉलिसी स्टार्ट हो जाएगी तो होप हम कामना करते हैं कि सब अच्छा ही हो। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। हम आपके लिए ऐसे ही कुछ नए नए इस प्रकार की जानकारी लेके आते रहेंगे, तो जुड़े रहें वीएस क्लासेस फॉर यू से। थैंक यू, जय हिंद।